आदाब दोस्तों। अ, मैं अहमद राइन एक ज़रूरी वीडियो बना रहा हूँ और मुझे लगता है कि ये वीडियो बनाना ज़रूरी है, तो इसीलिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। और इस वीडियो से जो भी लगे, लोगों को अच्छा लगे बुरा लगे, तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा ताकि मैं अपने आप में कुछ सुधार कर सकूं। और मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं सभी भाइयों को, और जो भी मेरा करीब 2000 सब्सक्राइबर पुरने वाला है, मैं उसको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। क्योंकि तो मैं अ, 14 महीना पहले या 15 महीना पहले मैं यूट्यूब चैनल खोला था। मुझे उतना ज्ञान भी नहीं है यूट्यूब चैनल के बारे में, तो मैं 14 महीना पहले जैसे अपना यूट्यूब चैनल खोला था और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है अमन ब्लॉग 81, अमन ब्लॉग 81। तो दोस्तों, मैं तो काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ और लोगों का प्यार और स्नेह मिलता ही रहा है। नहीं तो मेरे जैसे आदमी को 2000 के करीब सब्सक्राइबर पुरना आसान नहीं होता है यूट्यूब चैनल पे। तो मैं काफ़ी लोगों का वीडियो देखता रहता हूँ, मैं भी देखता रहता हूँ। तो दोस्तों, मैं बताना ये चाहता हूँ कि कल 26 जनवरी था। पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ 26 जनवरी मनाया गया, धूमधाम से मनाया गया। जहाँ भी भारत में या भारतीय लोग जहाँ भी रहते हैं दुनिया के किसी कोना में, तो वो चाहे 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो, हर्षोल्लास के साथ इस दिन का इंतज़ार करते हैं और खूब खुशी मनाते हैं। और मनाना भी चाहिए कि तुम मेरे लिए और पूरे भारतीयों के लिए ये बहुत खूबसूरत दिन है 26 जनवरी। तो असल में मैं 26 जनवरी को ही लेकर के ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। और मैं इसमें थोड़ा जो अपनी आँखों से देखा हूँ उसी को बयान कर रहा हूँ। क्यों तो मेरा औकात नहीं है कि मैं हजारों जगह का बात बोलूँ, लेकिन मैं जहाँ रहता हूँ वहीं का बात कर रहा हूँ। और प्लीज़ आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, अच्छा लगेगा वीडियो। मैं इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा और लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। क्यों तो जो सब्सक्राइबर होते हैं या जो लाइक करते हैं वो मेरे लिए अनमोल रतन है। और ये सब आप ही का देन है जो मैं थोड़ा दूर पहुंचा हूं 2000 के करीब में। तो मेरे लिए ये काफ़ी खुशी की बात है। और ऊपर वाला से हमेशा दुआ करता हूँ कि मेरे भारत देश में सभी आदमी सुरक्षित से रहे और हमेशा भाईचारा के साथ रहे। तो दोस्तों, मैं असल में ये कहना चाहता हूँ कि बचपन से हम लोग 26 जनवरी मनाते आए हैं। जब मदरसा में पढ़ते थे तो 26 जनवरी मनाते थे। तो उस समय उतना जानकारी नहीं था कि असल में 26 जनवरी है क्या, क्यों मनाया जाता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बीतता गया तो सब कुछ जो है सो जानकारी होने लगा। तो इस बार के 26 जनवरी की मैं बात कर रहा हूँ कि हम लोग जब भी 26 जनवरी मनाते हैं तो हमारे देश में जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, बड़े बड़े वीर योद्धा रहे हैं, जो महापुरुष के नाम से जानते हैं, जैसे शहीद भगत सिंह हैं, मंगल पांडे हैं, या सरदार वल्लभ भाई पटेल है, महात्मा गांधी है, इंदिरा गांधी है, और सुभाष चंद्र बोस है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। तो ये हम हमारे लिए हमारा जो है सो हमारे देश के लिए ये लोग वीर सपूत है। और मेरे भाषा में अगर थोड़ा सा त्रुटि हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा, क्यों तो मैं उतना जानकार नहीं हूँ जो सारा चीज़ मैं सही से बोलूँ। तो जो मेरा
दिल कहता है कि कहीं किसी के दिल को चोट पहुँचे तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और जब भी 26 जनवरी आता है या पहले आते थे तो हम लोग जो है सो यही करते थे कि सबका नाम लेके नारा लगाते थे। सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर रहे, इंदिरा गांधी अमर रहे, भीमराव अंबेडकर अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे। तो ऐसे बहुत लोगों का नाम लेके हम लोग अपने बच्चों को जानकारी देते हैं कि ये लोग जो है सो भारत के लिए कितना जो है सो मेहनत किए हैं और कितना बड़ा काम किए हैं, और उन्हीं लोगों के बदौलत हम लोगों को आज़ादी मिली। और साथ में वीर कुंवर सिंह का भी नाम है, उसके बाद अशफाकुल्ला खान का नाम है, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का नाम है, उसके बाद अब मान के चलिए अभी APJ अब्दुल कलाम का भी नाम चलता है, वीर अब्दुल हमीद है, या जो भी ऐसे ऐसे जो वीर थे हमारे देश के, उसके नाम से हम लोग नारा लगाते हैं और अमर रहे का जो है सो नारा लगाते हैं। तो बहुत बहुत खुशी होती है कि इन्हीं लोगों के बदौलत हम लोगों को जो आज़ादी मिली, और हम लोग खुला सांस ले रहे हैं या स्वतंत्र जिंदगी जीते हैं। तो इन्हीं लोगों का जो है सो हमारे ऊपर कर्ज है कि कैसे हमको इस भाईचारे को बचा के रखना है, और कैसे हम लोगों को जो उन्हीं लोगों के सिद्धांत पे चलना है। तो नहीं भूलना चाहिए हमको या हम सबको कि ये लोग क्या थे हमारे देश के लिए। तो इसीलिए हम लोग बचपन से जब भी 26 जनवरी मनाते हैं तो एक कागज़ पे नाम लिख लेते हैं सारे आदमी का, जो भी वीर है, स्वतंत्रता सेनानी है या देश के लिए जो लड़ाई लड़े हैं, उन सब का नाम जो है सो पहले पर्ची पे लिखते हैं। उसके बाद जो है सो 3-4 बच्चे को, जो काबिल बच्चा है उसके हाथ में देते हैं, मैक पकड़ाते हैं और उसके बाद कहते हैं तुम नारा लगाओ, और साथ में सारे आदमी जो है सो नारा लगाते हैं और हर्षोल्लास के साथ हम लोग 26 जनवरी का एंजॉय करते हैं और खुशी मनाते हैं। लेकिन मैं कल 26 जनवरी था तो मैं 6 जगह करीब जो है सो कहीं इनवाइट भी था, कहीं नहीं भी था। तो मैं ऐसे ऐसे जगहों पे गया। तो मैं स्कूल का जो बच्चा थे, अलग अलग स्कूल का, तो उस बच्चे के साथ उनका टीचर भी थे, और यहाँ तक कि सरकारी स्कूल की बात मैं कर रहा हूँ, मेरे गांव में भी है सरकारी स्कूल। तो मैं अंदाज देखा बिल्कुल जैसे कि एक नफरत का माहौल जैसे क्रिएट किया जा रहा है पूरे भारत में। तो उस तरह का संभावना हम देखे विस्तार करते हुए लोगों को कि जहाँ भी सरकारी स्कूल भी है उसमें मैं किसी के जुबान से ये नहीं सुना कि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद या अशफाकुल्ला खान या वीर अब्दुल हमीद, न जाने ऐसे ऐसे कितने लोग हैं जो शहीद हुए हैं इस देश के लिए। तो केवल एक ही तरह का नारा और एक ही तरह का नाम लेना ये दर्शाता है कि जैसे लोगों के मन में एक दूसरे बिरादरी के प्रति कितना जो है सो सोच बदल गया है। तो मैं अपने वीडियो के माध्यम से लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ। मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं किसी एक जाति विशेष को दुरुपयोग कर रहा हूँ या बदनाम कर रहा हूँ। मेरा बिल्कुल ऐसा मकसद नहीं है। मैं उतना जानकार भी नहीं हूँ और YouTube के बारे में सारे जो नियम कानून है उसके बारे में भी पूरा जानकारी हमको नहीं है। लेकिन मेरे दिल में कल से खटक रहा था कि नहीं, लोगों तक जानकारी देना बेहद ज़रूरी है कि चाहे वो सरकारी स्कूल हो या कोई मदरसा हो, तो वहाँ
जो भी लोग शहीद हुए हैं, चाहे वो किसी बिरादरी से हो, किसी जाति से हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। जो मेरे देश को आज़ादी में जिसका ताकत इस्तेमाल हुआ है, जिसका बुद्धि इस्तेमाल हुआ है, जिन्होंने प्राण की आहुति दी है, तो मैं उन सब को मैं आदर और सम्मान के साथ जब तक ये दुनिया रहेगी मैं उस नाम से उसको पुकारता रहूँगा कि किसने क्या किया है इस देश के लिए। तो मैं अपने वीडियो के माध्यम से दोस्तों यही जानकारी देना चाहता हूं कि इस तरह का नारा बिल्कुल ना हो कि एक बिरादर को हटा के और एक बिरादर को नारा में रखा जाए। जैसे हम लोग मदरसा में लगाते हैं नारा कि सभी जो वीर है या जो भी स्वतंत्रता सेनानी है सब के साथ हम लोग नारा लगाते हैं, सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे, सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर रहे, इंदिरा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे। तो इस तरह का डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू अमर रहे। तो उसके साथ अशफाकुल्ला खान, वीर अब्दुल हमीद, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, इन सब का नाम हम लोग हमेशा से लेते आए हैं बचपन से। मदरसा में जब भी 26 जनवरी हो या 15 अगस्त हो तो परेड भी निकालते हैं गांव में, मोहल्ले मोहल्ले। तो पूरे मोहल्ले में यही नारा के साथ हम लोग चलते हैं, सद्भावना के साथ कि ये सभी लोग हमारे जो बुजुर्ग गुजर गए हैं वो हमारे देश के लिए कितना कीमती थे और उन्होंने अपने प्राण की आहुति दी है और बहुत लड़ाई लड़ी है, तब जाके हम लोगों को आज़ादी मिली है। तो देश में जिस तरह का माहौल है और नफरत जो फैलाने का कोशिश है कुछ लोगों के द्वारा, तो मुझे कल 26 जनवरी में थोड़ा बहुत मन में आया कि क्या बात है कि जब देश एक है, गांव एक है, तो नारा दो तरह का क्यों लग रहा है। तो इसीलिए बस यही मेरी लोगों से गुजारिश है कि आइंदा ख्याल रखे। क्यों तो जब देश आज़ादी की लड़ाई जब चल रही थी तो किसी एक बिरादरी के लोग नहीं लड़े अंग्रेज़ों के खिलाफ, एक बिरादरी के लोग अपना दौलत नहीं लुटाए, एक बिरादरी के लोग कुर्बान नहीं हुए। सारे बिरादरी के लोग, सारे वर्ग के लोग, सारे जाति के लोग मिल के और अंग्रेज़ों को भगाने का काम किया। तो इसीलिए मैं सभी दोस्तों से, सभी भाइयों से यही मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस तरह का नारा एक बिरादरी और एक जाति को लेकर के शोभा नहीं देता है। क्यों तो अगर एक बाग हो और केवल गुलाब ही हो तो बाग अच्छा नहीं होता। इसलिए बाग उसका नाम है जिसमें हर एक तरह का फूल हो और दूर से ही नज़र आए कि इस बाग में हर तरह की फूल है, तो वो खूबसूरत बाग होता है। तो उसी तरह हम भारत या भारत के वासी एक खूबसूरत फूल है और एक खूबसूरत बाग है जिसमें हर एक तरह का एक ही गमला में हर तरह का फूल बसे हैं, रचे बसे हैं और ज़िंदगी जीते हैं खुशी से। कोई किसी के ऊपर कोई किसी का दबाव नहीं है। तो ये भाईचारगी कायम रहे। वो तो वोट की राजनीतिक है। जो एक लड़का कह रहा था कि वो मुसलमान है इसीलिए हम बचे हैं। क्यों तो नेताओं को अपना वोट पाने के लिए हिंदू मुस्लिम करने में आसानी होता है, इसीलिए हम बचे हुए हैं, हिंदू होकर भी बचे हुए हैं। अगर इस देश में मुस्लिम नहीं होता तो पता नहीं ये हिंदुए में इस बिरादर से उस बिरादर को, इस बिरादर से इस बिरादर को लड़ा के मार देते। तो कहीं ना कहीं तो कोशिश किया जा रहा है नफरत को बोने का, कोशिश किया जा रहा है कि इस तरह का जो है सो भावना लोग प्रचार प्रसार करें। तो मैं सभी लोगों से
फिर एक बार जो है सो गुजारिश करना चाहता हूँ कि कोई भी सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, स्कूल किसी बिरादरी का और जाति का नहीं होता है, देश का है। तो उसमें सारे वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं, हिंदू भी पढ़ते हैं, मुसलमान भी पढ़ते हैं। तो अगर मान के चलिए कि एक बिरादरी का नाम लेके और नारा लगाया जाएगा, तो उसी में कोई अगर दूसरा बिरादरी का लड़का हो तो फिर अपने बिरादर के बारे में वो तो जान ही नहीं पाएगा कि हमारे बिरादर में भी कोई वीर रहे हैं, कोई वीर सुपूत रहे हैं, या इस देश के आज़ादी के लिए अपनी प्राणों की आहुति दिया है। तो इसीलिए मैं सभी भाइयों से दिल से गुजारिश करना चाहता हूँ कि आने वाला जो 15 अगस्त होगा तो उसमें इस तरह का भावना का प्रचार प्रसार न करे, और हमारे देश के लिए जितने लोग कुर्बानी दिए हैं उस सब का नाम ले हम, और अपने बच्चे को जानकारी दे। और आखिरी में मैं यही कहना चाहता हूँ कि हर आदमी अपने बच्चे को स्कूल ज़रूर पहुँचाए, पढ़ाने के लिए मदरसा ज़रूर पहुँचाए पढ़ाने के लिए। पढ़ाई से बड़ा हथियार दुनिया में कोई हथियार नहीं है। लेकिन मैं देखता हूँ कि एक एक घर में 4-4 बच्चे हैं, 5-5 बच्चे हैं, 6-6 बच्चे हैं, लेकिन माँ बाप को पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है। जो बिल्कुल गरीब है, जो सक्षम नहीं है, तो उसके लिए सरकारी स्कूल है, वहाँ जाके पढ़ने वाला पढ़ता है और अच्छा शिक्षा प्राप्त करता है। और जो जिसको ऊपर वाला ने दिया है तो वो प्राइवेट स्कूल से अपने बच्चे को ऊंचा से ऊंचा पढ़ाई पढ़ाते हैं। तो पढ़ाई ऊंचा और नीचा नहीं होता है। दिल में ठान ले माँ बाप एक बार कि हम मूर्ख हैं लेकिन हम अपने बच्चे को पढ़ाएंगे, तो इंशाअल्लाह पढ़ाई दूर नहीं है हमसे, हम पढ़ाई से दूर हो चुके हैं। तो मैं सभी गार्जियनों से कहना चाहता हूँ कि पहला हथियार पढ़ाई को रखे और पहला दौलत पढ़ाई को बनाए, और अपने बच्चे को ज़रूर पढ़ाए। क्यों? तो एक तो बेरोजगारी का दौर बहुत ज़्यादा है, और उस पे पढ़ाई लिखाई नहीं होगा तो देश में अलग तरह का जो है सो माहौल क्रिएट होगा। तो इसीलिए सभी मैं माँ बहनों से कहना चाहता हूँ, भाई से कहना चाहता हूँ कि आप जो भी कमाते हो, जो ही कमाते हो, अपने बच्चे को स्कूल ज़रूर भेजें और अपने बच्चे को पढ़ाने लिखाने का काम करें। क्यों? तो बच्चे का पहला उस्ताद माता और पिता होता है। तो इसीलिए ये भार भी माता पिता पे ही जाता है कि हमारा बच्चा पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा। तो बहुत आलसी हो चुका है माता पिता। कुछ बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो पढ़ाने का ध्यान आता है कि हम बच्चे को पढ़ाते हैं, लेकिन नहीं पढ़ता है। तो मेरा कहना यह है कि बच्चा होता है गीला माटी के समान। अगर आप गीला माटी को अगर घोर के और जिस तरह का मुंह कान बनाइएगा, सूखने पे वो सीधा नहीं होगा। जब तक गीला है तो आप जैसे सीधा कीजिएगा, जहाँ ले जाइएगा, जिस रास्ते पे ले जाइएगा, वो जाने के लिए तैयार है। लेकिन मिट्टी का अगर मूर्त अगर सूख जाए और किसी एक अंग को सीधा किया जाए तो वो टूट जाएगा। तो इसीलिए बचपन इसी तरह का बचपन होता है। तो मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चे को ज़रूर पढ़ाएं और अपने बच्चे को ध्यान दे कि मेरा बच्चा पढ़ेगा, और ठान ले और कसम खा ले कि हर हाल में हमको आधी रोटी भी खा करके अपने बच्चे को पढ़ाएंगे। तो शिक्षा हमसे दूर नहीं है, बिल्कुल नहीं। शिक्षा हमारे दरवाज़ा पे है, लेकिन हम शिक्षा से दूर हो चुके हैं। इसीलिए हमारा बच्चा आज बेगारू के तरह अनेक तरह का जो सिगरेट, गांजा या अनेक तरह का जो हानिकारक चीज़ है उसका इस्तेमाल कर रहा है, शराब का इस्तेमाल कर रहा है। तो ये कर्तव्य बनता है सभी माँ का, बाप का। तो खास करके मैं अपनी बहनों से कहना चाहता हूँ कि मर्द तो मान के चलिए कि देश विदेश रहता है या परदेश रहता है, और घर में तो माँ बहन रहती है। तो मैं माँ बहन को गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप आधा रोटी खाइए, आधा पेट खाइए और बच्चे को स्कूल ज़रूर भेजिए, ताकि वो अपने लिए, अपने देश के लिए
कुछ न कुछ करेगा। और बच्चे देश का भविष्य होता है, और बच्चा को हम स्कूल नहीं भेजेंगे तो हमारा हक अधिकार दिलाने वाला कौन होगा? हमारा वंश ऐसे ही खत्म हो जाएगा मूर्खे में। इसीलिए मैं सभी से गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस देश का जो इतिहास है, इस देश का जो भी सभ्यता है, या जितने भी कारोबार है, या इल्म है, या इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, कोई भी हो, कोई पद दूर नहीं है। सिर्फ दिल में ठान लीजिए कि हमको बच्चे को पढ़ाना है। हम फैशन पे 5,000 रुपया खर्चा कर देते हैं 1 घंटा के अंदर में, लेकिन बच्चा का 200 फीस है और 300 फीस अगर देना पड़े तो हमारा आंसू निकल जाता है। यही हमारे अंदर सबसे बड़ी कमी है। हमें ठान लेना है कि हर हाल में हमको बच्चे को पढ़ाना है तो पढ़ाना है। तो इसी बात के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त कर रहा हूं, और मैं सभी भाइयों से कहना चाहता हूं कि मैं भी कुछ आगे बढ़ना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से, आप लोगों के मोहब्बत से, आप लोगों के मेहरबानी से। तो प्लीज़ अमन ब्लॉग 81 मेरा चैनल का नाम है, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। यही सभी भाई से मैं गुजारिश करता हूँ। खुदा हाफिज़।